याबा और उसकी टीम को एक नया ओनेब तो मिल गया है, लेकिन ड्रैगन गॉड का ओनेब अब भी उनके हाथ से दूर है। दूसरी तरफ ताकेशी लगातार अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं को याबा के रास्ते में भेजता जा रहा है, जिससे उनका सफर और भी मुश्किल होता जा रहा है। सवाल अब यह है कि क्या याबा इन दुश्मनों से पार पाकर ड्रैगन गॉड के ऑब तक पहुंच पाएगा, या फिर उसकी ये यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। उधर जापान की एयरफोर्स ताकेशी के किले पर हमला कर देती है, लेकिन उनके हमले किले को छू भी नहीं पाते। ताकेशी अपने कैनन से पल भर में सारे प्लेन्स गिरा देता है और धीरे धीरे पूरे जापान पर अपना नियंत्रण मजबूत करता जा रहा होता है। इस बीच याबा अपनी टीम के साथ अगले आइलैंड की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन सबको उसकी स्पीड थोड़ी धीमी लग रही होती है। तभी मियामोटो और कजिरो एक बार फिर अपनी पुरानी लड़ाई में उलझ जाते हैं और गलती से मियामोटो की तलवार याबा के पीछे लग जाती है। इसके बाद याबा की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि सीधा आइलैंड के किनारे जाकर क्रैश कर जाता है। उसी वक्त वहां स्टारफिश आता है, जिसे देखकर याबा चौंक जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद स्टारफिश की पत्नी और बच्चे भी आ जाते हैं, और वो सभी याबा और उसकी टीम से मिलते हैं, जिससे सब दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ स्पाइडर को पता चल जाता है कि याबा और उसकी टीम उसी जगह पहुंच चुके हैं, जहां वो भी ऑनअप की तलाश कर रहा है। ताकेशी के भेजे गए स्वॉर्ड्समैन को ढूंढते हुए स्पाइडर अचानक ताकेशी जैसा दिखने वाला एक शख्स देखता है, लेकिन उसकी पूंछ देखकर समझ जाता है कि वो असली ताकेशी नहीं, बल्कि एक बहरूपिया है। तभी वो बहरूपिया खुद को शेरो बताता है, एक पूर्व स्वॉर्ड मास्टर जो अब जीवित इंसानों की दुनिया में वापस आ चुका है। याबा और उसके साथी अब ड्रैगन गॉड के ऑब की तलाश में आगे बढ़ते हैं, और स्टारफिश उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। हालांकि उसकी पत्नी इसके लिए मना करती है, क्योंकि माउंट आसो का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। मगर स्टारफिश याबा का कर्ज चुकाना चाहता है, इसलिए वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। रात में शेरो अपने मैजिक से एक आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है, ताकि ऑब की जानकारी मिल सके, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। इस पर स्पाइडर सुझाव देता है कि वे याबा की टीम पर नजर रखें, क्योंकि वही उन्हें ऑप तक ले जा सकते हैं, और शेरो भी इस बात से सहमत हो जाता है। अगले दिन याबा की टीम माउंट असो की तरफ बढ़ती है। स्टारफिश को जैसे ही पता चलता है कि वो लोग ताकेशी को हराने के लिए इस ऑब की तलाश कर रहे हैं, वो डर जाता है। लेकिन याबा उसे जबरन साथ ले जाता है और समझाता है कि अब वो इस मिशन का हिस्सा है। ज्वालामुखी सक्रिय हो चुका होता है, और जब वे लावा के पास पहुंचते हैं तो ऑब उन्हें उसके केंद्र में चमकता हुआ दिखाई देता है। याबा उड़कर उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन धुंध की वजह से वह रास्ता भटक जाता है। सब लोग उसे दिशा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबका कहना अलग होता है। स्पाइडर इससे परेशान होकर खुद याबा को सही दिशा बताता है, जिससे उसका भेद खुल जाता है। तभी शेरो याबा पर हमला कर देता है और दोनों की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लावा तेजी से ऊपर उठ रहा होता है, जिससे सभी को डर होता है कि कहीं ऑबी वहीं ना छूट जाए। तभी स्टारफिश, जो कभी ताकेशी के 8 प्रमुख योद्धाओं में से एक था, अपने पुराने अनुभव और हिम्मत के दम पर गोल गोल घूमकर ओबी हासिल कर लेता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह जल जाता है। अब स्पाइडर और उसकी डेमन आर्मी याबा की टीम पर हमला करने आते हैं, लेकिन मियामोटो उन्हें चेतावनी देता है कि वहां बहुत खतरा है। जब लावा की एक बूंद स्पाइडर पर गिरती है, तो सब घबराकर भागने लगते हैं। साइका स्टारफिश को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टारफिश कहता है कि वो सबको धीमा कर रहा है। साइका गुस्से में कहती है कि अगर वो चुप नहीं रहा तो उसे लंच में खा जाएगी। ये सुनकर सबको याबा की याद आ जाती है। आखिरकार वे लोग ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में चर घायल हो जाता है। अब भी याबा और शेरों की लड़ाई जारी होती है। याबा अपने लाइटनिंग फ्लैश से शेरों के हथियार को काट देता है। जवाब में शेरो सांपों को बुलाकर याबा को जकड़ लेता है और खुद एक टाइगर में बदल जाता है। तब याबा साइका से गोल्ड ऑब भी मांगता है और खुद को एक ड्रैगन में बदल लेता है। याबा अपनी पूरी ताकत झोंक चुका था, लेकिन शेरों के सामने वो टिक नहीं पा रहा था। शेरों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए खुद को एक विशालकाय हाथी में बदल लिया और याबा के ऊपर छलांग लगा दी। इसके बाद दोनों के बीच शक्लें बदलने की लड़ाई शुरू हो गई। कोई शेर बनता, कोई भेड़िया, कोई ड्रैगन। लेकिन इस हास्यास्पद जंग को देखकर मियामोटो और कजिरो छिड़ने लगते हैं। अचानक शेरो एक आकर्षक रैबिट गर्ल में बदल जाता है। ये देख याबा, मियामोटो और कजिरो पूरी तरह फिदा हो जाते हैं। तभी साइका याबा को होश में लाती है, और याबा खुद को उसी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। कजिरो मजाक करते हुए कहता है कि उसे यामाटो बन जाना चाहिए, और याबा तुरंत एक स्विमसूट वाली यामाटो में बदल जाता है। शेरो चुनौती देता है कि क्या याबा एक बीन बन सकता है। याबा ये भी कर दिखाता है,
वह एक बीन में बदल जाता है और शेरो उसे निगल लेता है। लेकिन शेरो ये भूल जाता है कि याबा को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। याबा उसके शरीर में उथल पुथल मचाने लगता है और आखिरकार उसके मुंह से बाहर निकल आता है, नेवर अंडर एस्टिमेट आई द पावर ऑफ याबा। वह मुस्कुराता है। गुस्से में शेरो उसकी टांगों को पत्थरों से बांध देता है और खुद को फाइव टेल फॉक्स में बदलकर उसे निगलने को तैयार हो जाता है। अब याबा की टीम हरकत में आती है और शेरों से मुकाबला शुरू कर देती है। तभी स्टारफिश याबा को वही ऑप देता है जो उन्होंने ज्वालामुखी से निकाला था, जिस पर फायर लिखा होता है। याबा उस ओएमिबु को अपनी तलवार में लोड करता है और अग्नि की शक्ति पा लेता है। अब याबा शेरों पर हमला करता है, लेकिन शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो नियंत्रण खो बैठता है। तभी शेरो उसके करीब आता है और याबा को सही मौका मिल जाता है। एक ही वार में वह शेरों को भस्म कर देता है। साइका सभी को बुलाती है। स्टारफिश की हालत नाजुक हो चुकी है। उसकी सांसें जवाब दे रही हैं। मेरी पत्नी से कहना कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया। इतना कहकर वह दम तोड़ देता है। लेकिन याबा हार मानने वालों में से नहीं है। वह वाटर ऑर्म की मदद से उस पर जल डालता है और स्टारफिश फिर से जीवित हो जाता है। ओनाप के अंदर याबा को एक और दृश्य दिखता है, लेकिन वो अब भी अधूरा है। टीम स्टारफिश और उसके परिवार को विदा कहती है और आगे बढ़ जाती है। पर अब भी ड्रैगन गॉड का ओनाब नहीं मिला है। याबा और साथी तय करते हैं कि अब वे बाकी बचे 4 ऑब्स को भी हासिल करेंगे और सातों ऑब्स की शक्ति से ताकेशी को हराएंगे। इस सफर में वे नारा पहुंचते हैं, जहां ताकेशी का बिजनेस अब एक साम्राज्य बन चुका है। यामाटो बाकी ऑब्स की तलाश में है। भूख से बेहाल साइका को जब पता चलता है कि उनके पास पैसे नहीं है, तभी एक लड़का आता है, इशितादा। वह खुद को याबा का फैन बताता है और टीम में शामिल होने की गुजारिश करता है। जब वो बताता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा है, तो टीम उसे साथ ले लेती है। रात को इशितादा जानबूझकर एक कप गिराता है और साइका जैसे ही उसे उठाती है, उसका फोन गायब हो जाता है। हालांकि इशितादा उसे फोन लौटा देता है, पर उसके इरादे अब शक के घेरे में आ जाते हैं। वो रात को चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मियामोटो की नजरों से नहीं बच पाता। अगली सुबह वे सब एक प्राचीन मंदिर पहुंचते हैं, जहां टेम्पल पल्स के गार्डियंस रहते हैं, आगे और ओगियो। एक का मुंह खुला है, दूसरा बंद। ये सृष्टि की शुरुआत और अंत का प्रतीक है। मियामोटो बताता है कि उसने यहाँ बहुत पहले द्वंद्व किया था। टीम मंदिर में ऑब ढूंढने लगती है, लेकिन वह जगह बेहद विशाल होती है। याबा कुछ डियर से टकरा जाता है जो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन मंदिर का पुजारी उन्हें बचा लेता है। याबा उससे ऑब के बारे में पूछता है, लेकिन पुजारी उसे चुपचाप वहां से जाने को कहता है। इसी बीच इशितादा, जो अब तक मासूम दिख रहा था, सबको चौंका देता है। वह अचानक बुद्धा की मूर्ति पर कूदता है और उसमें से छुपा हुआ ऑब निकाल लेता है। तभी उसका असली चेहरा सामने आता है। दिबे कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि ताकेशी का साथी ग्योमोन है, एक चालाक चोर। याबा अब ग्योमोन को रोकने के लिए सामने आता है। याबा ने हमला किया, लेकिन ग्योमोन एक चालाक खिलाड़ी निकला। उसने याबा के हर वार को रोका और जवाब में गर्म कोयले फेंककर उसे नीचे गिरा दिया। हालात बिगड़ते देख याबा ने साइका से फायर ऑब मांगा, लेकिन इससे पहले कि गियोमोन उस तक पहुंच पाता, याबा का हाथ ऑब तक पहुंच गया। अब याबा ने पूरी ताकत से पलटवार किया, लेकिन गियोमोन उस वार से बच निकला। मंदिर का एक बड़ा हिस्सा इस टक्कर में तबाह हो गया। गियोमोन समझ चुका था, वह याबा से सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता। उसने साइका को किडनैप कर लिया और याबा को चुनौती दी कि अगर वह अपनी तलवार और ऑब को वापस चाहता है, तो ओसाका कैसल में आकर उसे आमने सामने लड़ना होगा। याबा ने बुद्धा की मूर्ति से ऑब निकालना शुरू किया। गोगो, जो अब तक चुप था, अपनी ब्रश और इंक की मदद से बुद्धा की मूर्ति पर मंत्र लिखने लगा। मंत्रों की शक्ति से बुद्धा की आंखों में रोशनी लौट आई और वह पत्थर की कैद तोड़कर बाहर आ गया। याबा ने उसे सीधा ओसाका कैसल की तरफ मोड़ दिया और यहीं से असली युद्ध शुरू हुआ। ओसाका कैसल में गियोमोन पहले से याबा का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बुद्धा शहर में दाखिल हुआ, सायरन गूंज उठे। लगता है यहाँ के लोग पहले ही भाग चुके हैं, याबा बोला। क्या बुद्धा थोड़ा ध्यान से नहीं चल सकते? गोगो ने जवाब दिया, ये पहली बार है जब मैंने किसी मूर्ति को जिंदा किया है। याबा ने बुद्धा के साथ मिलकर ग्योमोन पर हमला करना चाहा, लेकिन ग्योमोन ने साइका को सामने ला खड़ा किया। उसे बांध रखा था। अगर तुम्हें लड़की की जान प्यारी है, तो पीछे हट जाओ, वह चिल्लाया। पर बुद्धा किसी की नहीं सुनता। उसने कैसल पर हमला बोल दिया। तभी स्पाइडर सामने आया और कैसल को एक विशाल रोबोट में बदल दिया। उसका एक जोरदार पंच बुद्धा को दूर फेंक देता है, लेकिन याबा कैसल की छत पर पहुंच चुका होता है। अब वो चिल्लाया, ओब और तलवार मेरे हवाले करो, वरना अंजाम बुरा होगा।
ग्योमोन मुस्कुराया, अगर हिम्मत है तो सीधा मुझसे लड़ो, लड़की को छोड़ दूंगा। और याबा मान गया। लड़ाई शुरू हो गई। बुद्धा और रोबोट कैसल भी आपस में भिड़ गए। ग्योमोन की स्टील अम्ब्रेला आग को रोक रही थी, लेकिन याबा हार मानने वाला नहीं था। कैसल बुद्धा पर गोलियां बरसाता रहा, लेकिन बुद्धा चपलता से उन्हें चकमा देकर उस पर कारें फेंकने लगा। याबा और ग्योमोन की लड़ाई अब कैसल के अंदर जा चुकी थी। बुद्धा ने कैसल को उठाकर जमीन पर पटक दिया, पर स्पाइडर ने जवाबी हमला करते हुए बुद्धा को आसमान में फेंक दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुद्धा के सिर से ऑब बाहर आ गिरा। जैसे ही स्पाइडर उसे उठाने ही वाला था, क्यू ने अपनी तलवार से ऑब को दोबारा हवा में फेंका और याबा ने उसे लपक लिया। अब ग्योमोन और कैसलर ने मिलकर याबा को घेर लिया, लेकिन याबा ने ऑब से तलवार को रीलोड किया और खुद को एक विशाल रूप में बदल लिया, जैसे कोई महाशक्तिशाली हीरो। सभी हैरान थे, पर याबा अपनी ताकत से खुद उत्साहित था। गियोमोन अब ट्रेन से बने ननचाकू से हमला कर रहा था, जिससे याबा बुरी तरह घायल हो गया। फिर उसने एक टॉवर से कूद कर वार किया और याबा जमीन में धंस गया। लेकिन तभी उसके भीतर का गुस्सा फट पड़ा। पूरी ताकत से कैसल को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। क्या तुम पागल हो चुके हो? साइका चीखी। क्या तुम मुझे ऐसे बचाओगे? मैं उससे प्यार नहीं करता, याबा चीखा। तुम्हें लगता है उसकी शक्ल किसी से प्यार करने लायक है? यह सुनते ही साइका का गुस्सा फूट पड़ा। उसने खुद को कैद से आजाद किया और याबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगी। याबा ने उसे अपने कंधे पर बिठाया और लाइटनिंग स्लैश से कैसल को एक ही झटके में दो टुकड़ों में काट दिया। ग्योमोन और स्पाइडर इस बार बच निकले, लेकिन जाते जाते गोल्ड और वाटर ऑब अपने साथ ले गए। याबा अब अपनी ओमनिस फॉर्म से बाहर आ चुका था। उसकी हालत नाजुक थी और उसका ऑब डार्क रंग में बदल चुका था। साइका चिंतित हो गई, लेकिन गोगो ने समझाया, इसने बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च की है, इसलिए इसका ऑन भी अस्थायी रूप से डार्क हो गया है। धीरे धीरे ये फिर नॉर्मल हो जाएगा। तभी याबा को फिर से एक विसन दिखने लगता है, जैसे किसी की यादें ऑन अप के अंदर दर्ज हों। शायद ये उस इंसान की मेमोरी है, साइका बोली, जिसने सबसे पहले इस ऑन अप को पकड़ा था। और यही खत्म होता है आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड अब आपकी स्क्रीन पर है। देखते रहिए, क्योंकि कहानी अब और भी ज्यादा गंभीर होने वाली है। याबा की लड़ाई अब सिर्फ ताकेशी से नहीं रही। वो अपने अतीत, अपनी यादों और उन रहस्यों से भी जूझ रहा है जिनकी परछाइयां अब उसकी किस्मत पर मंडरा रही है। सातों ऑप्स की तलाश एक युद्ध बन चुकी है, समय के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ और कभी कभी खुद के खिलाफ भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो उन सब तक पहुंच पाएगा इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए? अगले एपिसोड में नारा के और भी गहरे राज सामने आएंगे। यामाटो अपने मिशन पर एक खतरनाक मोड़ लेगी और याबा की टीम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां एक गलत फैसला उन्हें हमेशा के लिए अलग कर सकता है। अगली जंग सिर्फ ताकत की नहीं होगी, भरोसे की होगी। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबाओ ताकि जब अगला एपिक पार्ट आए तुम सबसे पहले देख सको। कहानी अब असली रफ्तार पकड़ रही है और ड्रैगन गॉड की ताकत अभी बाकी है।